तो 3 वर्ष समय है और दर आपका क्या है R% है। तो आपका जो CI होगा वो क्या होगा, वो देखिए, वो होगा 3R प्लस 3R² / 100 प्लस R³ / 100 इंटू 100। ये देखिए R³ / 100 इंटू 100, इतना प्रतिशत आपका क्या होगा, CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आपका CI होगा मूलधन का 33.1%, यानी 10,000 रुपया गुना हो गया आपका 331/100। दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, यानी ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा, यानी कितना हो गया 3,310 रुपया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे आप 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में आप ज्ञात कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं और साथ में 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग जानेंगे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पार्ट 1 में जब बताया था, बेसिक क्लास जब दिए थे, आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता क्या है कि अगर किसी मूलधन को आपने ब्याज पर दिया और उस मूलधन का अगर प्रत्येक वर्ष ब्याज संयोजित होता है, अगर 3 साल के लिए आपने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर हम 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी को 1,000 रुपया क्या कर दिया, उधार दिया, तो जिसने उधार लिया उससे आप प्रति वर्ष क्या कर रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। तो प्रति वर्ष ब्याज ले रहे, अगर प्रति वर्ष ब्याज आपको वह दे रहा है तो ठीक है, अगर ब्याज नहीं दे रहा है तो वह जो ब्याज होगा 1 साल का, वह ब्याज आपका इसमें मूलधन के रूप में दूसरे वर्ष कार्य करेगा, यानी उसके बाद वो उस ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब ब्याज का ब्याज देना पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आपने लंबा ट्रिक तो पता होगा कि किस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन आज मैं 3 वर्षों का बहुत ही आसान ट्रिक देने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो बात देखिए। आप सबसे पहले मूलधन चाहे आपका कुछ भी हो, आपको सिर्फ क्या देखना है कि दर आपका क्या है, प्रिंसिपल आपका दिया रहे, जो भी रेट अगर आपका दिया हुआ है R% और टाइम क्या दिया हुआ है 3 वर्ष। याद रखिएगा, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूँ वो सब प्रत्येक अलग अलग वर्षों के लिए होगा। जैसे मैंने 2 वर्षों के लिए पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 3 वर्ष समय है और दर आपका क्या है R% है। तो आपका जो CI होगा वो क्या होगा, वो देखिए, वो होगा 3R प्लस 3R² / 100 प्लस R³ / 100 इंटू 100। ये देखिए R³ / 100 इंटू 100, इतना प्रतिशत आपका क्या होगा, CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यानी कोई भी धन अगर आप दिए हैं तो उस धन का जो जिस रेट पर दिए हैं और 3 वर्ष का अगर CI पूछा जा रहा है तो 3 वर्ष का CI क्या होगा, इतना % होगा, 3R प्लस R² / 100 प्लस R³ / 100 इंटू 100। इतना प्रतिशत जो होगा, आप देखिए ये CI हुआ इतना प्रतिशत, तो CI किसका होगा, जो धन आपने उधार दिया है, यानी जो आपका मूलधन है उसी का क्या होगा, CI होगा। तो इतना % आप किसका निकाल देंगे, प्रिंसिपल का निकाल देंगे। एक सवाल हम आपको बनाकर दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि किस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपया है, इसे आपने रेट 10% रेट पर दिया और 3 वर्षों के लिए दिया है।
तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब CI कैसे निकालेंगे? तो 3R मतलब 10 तिया कितना हो गया 30 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर बाई क्या है 100 और प्लस यहाँ पे 10 का होल क्यूब बाई क्या होगा 100 इंटू 100, इतना प्रतिशत क्या होगा आपका CI होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए 30 प्लस 3 इंटू क्या 100 बाई 100 और प्लस यहाँ पे 10 का होल क्यों करेंगे तो 1000 होगा और यहाँ पे नीचे कितना है आपको 10,000 है। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा यानी इतना प्रतिशत है। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका 30 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो 0.1 हो गया, यानी आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो कितना आ गया 33.1%। यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है इस मूलधन का 10% रेट से 3 वर्षों का वो कितना है 33% है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज? तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा वो देखिए, आपका CI होगा मूलधन का 33.1%। अब मूलधन आपका कितना है 10,000 रुपया है, इसका 33.1% मतलब 33.1 बटे कितना हो जाएगा 100, यानी 10,000 रुपया गुना हो गया आपका 331 बटे 100। दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, यानी ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा, यानी कितना हो गया 3,310 रुपया। तो ये था फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं 3 वर्षों पर आधारित किसी भी धन का चक्रवृद्धि ब्याज कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है 3R प्लस R 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस R क्यू बाई 100 इंटू 100%, यानी आपको 3 वर्ष का दिया रहे तो इस प्रकार से आप निकाल दीजिए। पहले परसेंटेज, टोटल परसेंटेज कितना परसेंट आपका टोटल क्या होगा CI होगा, फिर आपका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उसका उतना प्रतिशत निकाल दीजिए। आप 2-3 बार इस बात को दिमाग में पढ़िए, आपको याद हो जाएगा 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3R प्लस 3R स्क्वायर बाई 100 प्लस R क्यू बाई 100 इंटू 100%। जो भी रेट दिया रहे, अब मान लीजिए कि रेट अगर दिया आपका 5% तो आपका क्या हो जाएगा 3 वर्षों के लिए है। थोड़ा देर देखिए किस प्रकार से आप निकालेंगे। सॉल्यूशन सब लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। देखिए अगर रेट 5% है तो 3 इयर्स का जो CI होगा क्या होगा, आप निकाल भी सकते हैं इस तरह कोई भी रेट का CI है ना। हम यहाँ पे रेट दिखा रहे हैं, यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना 3 इयर्स, तो इसके अंदर 5% रेट है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 बाई 100 प्लस क्या हो जाएगा 5 का होल क्यूब बाई 100 इंटू 100%, यही होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप 15 प्लस कितना हो जाएगा 25 या 75 बाई 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 125 बाई कितना 10,000। अब इससे अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 0.75 प्लस 0.0125। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 15.7625%, यानी ये हो गया आपका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उस रेट का जिसमें रेट कितना दिया हुआ है 5% दिया है। तो इस प्रकार से आप जो भी रेट रहे 3 वर्ष का उसका CI निकाल लीजिए और जितना आपका दे रखा है क्या प्रिंसिपल उसका उतना प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए, आपका CI निकल गया। आपको अमाउंट निकालने की जरूरी नहीं है ना, ऐसा नहीं करना। ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है कि ये बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर क्यू T होता है। यहाँ पे जो भी T रहता है 3 4 ईयर्स 5 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी दिया रहे। तो आइए हम कुछ सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं आज किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करने से एक बात पहले बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ब्याज दिया रहे, जैसे 33 दिया हुआ है यहाँ 3,310 रुपया, ये आपका ब्याज दिया हुआ है और आपको मूलधन निकालने के लिए कहा जाता है। उसी सवाल को देखिए कैसे निकालेंगे आप। मूलधन को भी निकालना सीखिए कि किस प्रकार से निकालेंगे। क्या हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो भी दिखाया हम प्रिंसिपल कितना था 10,000, इस 10,000 का प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट दे रखा है 10% और टाइम दिया हुआ है कितना 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष दिया हुआ है और कहता है कि जो CI है वो कितना निकला है
CI निकल गया है आपका 3,310 रुपया। तो ये किस धन का है, यानी मूलधन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता है तो क्या करेंगे? मूलधन निकालने के लिए क्या करना है आपको? ब्याज इंटू 100 करना है। ब्याज इंटू 100 बाय CI कितना था आपका? CI परसेंटेज लिखना है यहाँ पर। तो 3 वर्ष का 10% के रेट से हम अभी क्या निकाले थे? CI 33.1%। अब हम इसका प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जा रहा है, ब्याज है कितना? 3,310 गुना 100 और आपका रेट क्या आया है? तो 33.1 आया यहाँ पर रेट आपका। तो आप क्या करेंगे? ये 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 दशमलव हटाएंगे, परसेंटेज नहीं लिखना है, जो आपका आया वो, क्योंकि यही परसेंटेज क्या है? 100 में है। परसेंटेज पहले 100 में चला गया, सिर्फ 33.1 आपको लिखना है। तो 3,310 गुना 100 और गुना दशमलव हटाएंगे तो कितना हुआ? 100 और नीचे कितना बचा आपका? 331। 331 को इस कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा। आप गुना कर दीजिए, 100 गुना करेंगे 100 तो होगा कितना? 10,000 रुपया। यानी जिस मूलधन जिसका ब्याज 10% रेट से 3 वर्ष का 3,310 रुपया था, उसका प्रिंसिपल कितना आया? 10,000 रुपया आया। और आपने देखा था कि पहले मैंने किसका निकाला था? 10,000 रुपये का ही निकाला था, जो 3,310 रुपया आया था। तो आइए फ्रेंड्स कुछ सवाल सॉल्व करते हैं अभी हम। देखिए पहला सवाल, अगर ट्रिक अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए आपके सामने है। सवाल को पढ़िए क्या लिखा है। कहता 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए P बराबर दिया हुआ है कितना? 1,000 रुपया। रेट आपका दिया हुआ है 15% और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। आपसे पूछता है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। CI कैसे हम निकालते हैं? तो कितना होगा? 3R प्लस, रूल देखिए 3R प्लस 3R² बाई 100 प्लस क्या लिखते हैं? RQ बाई 100 इंटू 100। यही फार्मूला बताए, इतना प्रतिशत आपका क्या होगा? CI होगा। तो कैसे लिखेंगे? R है आपका 15% तो कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 प्लस 3 गुना कितना? 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 15 का होल क्यू करेंगे तो कितना होगा? क्यूब वगैरह अगर आप याद किए हैं तो बताइए, फटाक से कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा 15 का होल क्यू। 15 का होल क्यू करते हैं तो कितना होता है? 3375 होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? 45 प्लस, यहाँ पे गुना करेंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 = 7 और 3 दूनी से 675 100 और प्लस हो जाएगा कितना? 3375 बाय 10,000। ये हो गया, इतना परसेंट हो गया। अब देखिए आगे 45 प्लस 6.75 और प्लस यहाँ पे कितना होगा? 0.3375। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ऐड कीजिए, 5 होगा और फिर 7 होगा, 5 3 8 होगा और 7 3 10 के 0, 1 बचा, 5 6 5 11, 1 12 के 2, 4 1 5, यानी कितना आ गया? आपका आ रहा है कितना? 52.08775 है ना? 8,775 आ रहा है। 52.0875% आया क्या आपका CI। और आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया दिया हुआ है। तो 1,000 रुपये का इतना प्रतिशत आप निकाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? देखिए आपका CI क्या दिया हुआ है, तो CI कैसे होगा? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखिए आपका दिया हुआ है 1,000 रुपया। तो प्रिंसिपल का आपको निकालना है कितना? 52.0875%। तो 1,000 गुना कितना हो जाएगा? इसको हटा दीजिए दशमलव को, तो इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 और गुना प्रतिशत का 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 0 क्या हो गया? कट गया। तो बचा कितना? 52.0875 और नीचे कितना बचा आपका? 3 0 बचा है। तो कितना हो गया? 520.875
75 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। 1000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI कितना निकला फ्रेंड्स? तो निकला 520.875 रुपया निकला। आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लें, है ना, और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि किस प्रकार का क्लास लग रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल कितना दिया हुआ आपका? 16,000 रुपया, और रेट आपका दिया हुआ कहता है 20%, और समय दिया हुआ 3 वर्ष, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने साल का हम ट्रिक दे रहे हैं आपको? 3 वर्षों का, है ना। तो 3 वर्षों का CI कैसे निकालेंगे? फार्मूला फिर से याद कीजिए, 3R + 3R² / 100, और प्लस क्या लिखेंगे? RQ / 100 × 100। इतना प्रतिशत निकलेगा जो आपका क्या होगा? CI होगा, और ये प्रतिशत किसका होगा? जो आपका प्रिंसिपल है। अब निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? तो 20 तिया कितना होगा? यहाँ पे रखिए, 20 तिया 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 × 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 400/100, और यहाँ 20 का होल क्यों कर दीजिए, और नीचे कितना लिखेंगे? 10,000। 100 × 100 करेंगे 10,000 होगा। आप देखिए 60 प्लस ये 2 0 कट गया, 4 तिया 12, प्लस यहाँ पे 20 का होल क्यों कितना होगा? 8,000 होगा, बटे कितना है? 10,000। ये 3 0 कटा, यानी कितना हो गया आपका? 72.8 आ गया। 72.8% क्या है आपका? CI है। तो जो आपका रेट प्रिंसिपल है उसका 72.8% निकाल दीजिए, आपका CI निकल जाएगा। तो आपका CI क्या हो जाएगा? तो आपका जो CI है वो हो जाएगा 16,000 का 72.8%। तो 16,000 गुना कितना हो जाएगा? 728/10 × 100। ये 2 0 0 कटा, 3 0 कट गया, यानी 16 गुना कितना हो गया? 728। 16 × 8 = 112 होता है, सॉरी 16 × 8 = 128 होता है। तो 8 लिखिए, 12 बचा, 16 दूनी 32 और 12 कितना होता है? 44। तो 4 बचा। अब 16 × 7 = 112, और 4 कितना हो गया? 116 हो गया, यानी 11,648 रुपया। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI कितना होगा? तो 11,648 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 11,648। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्न का जिसमें ब्याज दिया रहता है और मूलधन निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहली बार ही आपको बता दिया कि अगर ब्याज दिया रहे तो मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। उसी पर एक सवाल है, अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने पढ़िए, कहता है कि कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज की प्रति वर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2,522 रुपया अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। रेट आपका दिया हुआ है कितना? रेट दे रखा है 5%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और जो CI दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 2,522 रुपया। अब अभी जस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेट कोई भी दिया रहे तो आप CI कैसे निकालते हैं। तो उस टाइम हमको 5% का 3 वर्ष के लिए निकाल के दिखाए थे। तो इसका CI निकला था कितना? 15.762%। तो हमको पता है कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो पता है ब्याज × 100 और बाई कितना? जो आपका CI आया था। तो 15 कितना हो गया? 7625। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 10,000 ऊपर चला जाएगा, यानी 2,522 गुना 100 गुना कितना हो जाएगा? 10,000, और गुना हो जाएगा बटे में कितना? 15,762.5। अब इसको कटा दीजिए, 4 से कटेगा, 25 चौका 100, सॉरी 25 से कटाइए तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 छक्का 150, बचेगा 76। तो 25 तिया 75 बचेगा, 1 2 12 नहीं लगेगा, इसको उतारेंगे तो 0 देना पड़ेगा। तो हो गया कितना? 25 पंचे 700। अब देखिए फिर 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5, 1 बचेगा 3 13, 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 5 एकम 5, ये कटा दीजिए, 5 से कटा रहे हैं, 5 दूनी 10,
यहाँ कितना हो गया 2000। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5, तो 2 से ये कट गया तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16,000 रुपया क्या है मूलधन है आपका। तो फ्रेंड्स आज मैंने आप लोगों को जो बताया वो था कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ में अगर 3 वर्षों का ब्याज दिया रहता है तो आप उसका मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। इसका मैं बहुत ही आसान ट्रिक दिया। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे। आपको आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज का क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।